सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा। इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 24 घंटे में ही ध्रुव राठी के इस क्लेम को जो है गलत बता दिया और ध्वस्त कर दिया कि जो PMLA का कानून है उसमें जो अक्यूज्ड है उसे खुद को इनोसेंट प्रूव करना होता है। तो अब ऐसा 24 घंटे के अंदर क्या हो गया कि संजय सिंह को जो है इसी PMLA के कानून में, जिसकी की बार बार बात ध्रुव राठी कर रहा है, तो उस ध्रुव राठी मतलब इस PMLA कानून में अब ऐसा क्या बदल गया 24 घंटे के अंदर कि जो संजय सिंह है उसे बेल मिल जाती है। असल में मैं आपको बताता हूं कि ये जो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, ये असल में देश के बाहर बैठकर जो है देश विरोधी जो एजेंडा है वो चलाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो गलती है वो हमारे देश के ही लोगों की है कि ये जो एंटी नेशनल जो लोग हैं उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। अगर ध्रुव राठी अपने देश से, अगर ध्रुव राठी भारत से अगर इतना ही प्यार करता है तो वो जर्मनी में बैठकर ये जो सारे के सारे वीडियोज हैं और सारे के सारे वीडियो जो कि हाफ इंफॉर्मेशन हाफ फैक्ट्स के साथ और एक तरफा फैक्ट्स के साथ बनाता है, तो वो व्यक्ति है वो देश के बाहर क्यों बैठा है? क्या ध्रुव राठी ये इस देश के अंदर आकर यहाँ पर परमानेंट आकर बैठकर जो वीडियोज हैं और जो ये बातें अपनी वीडियो में करता है, क्या सेम चीजें जमीन पर उतार सकता है? असल में और कुछ भी नहीं है, ये ध्रुव राठी नाम का जो शख्स है ये अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का माउथपीस है। ये जो कुछ भी आम आदमी पार्टी कहेगी, जो उसके प्रवक्ता बोलेंगे वही ध्रुव राठी बोलेगा। हम ये भी मान सकते हैं कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का ही एक प्रवक्ता है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो केसेस हैं उनमें ऐसा देखा है कि ये जो व्यक्ति है ध्रुव राठी वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजें और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द जो उसका कंटेंट है वो घूमता रहता है। और जो मतलब एक तरीके से आप उसका जो प्रवक्ता है वही इसे मान लीजिए, और किसी भी फॉर्म में हो, कितना भी गलत हो, ये व्यक्ति हमेशा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये जिस तरीके की जो वीडियोज हैं वो बनाता है कि डरा हुआ डिक्टेटर, और मतलब भारत में जो डिक्टेटरशिप है वो आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 24 घंटे में क्या किया। मैं कहूंगा कि पिछले 12 घंटे में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 12 घंटे में संजय सिंह को जिस PMLA कानून जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है, सेम कानून में संजय सिंह को जो है जमानत दी है। और दूसरा वो है कि जिस तरीके से इसने कहा कि एक हमारे देश की जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए गए, वो इलेक्शन का कैंपेन है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम चीज में इस व्यक्ति ने, और मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि कहीं ना कहीं ये जो ध्रुव राठी है अब इसे समझ आने लग गया होगा कि भारत में डिक्टेटरशिप नहीं, भारत में डेमोक्रेसी है। भारत में जो भारत के लोग चाहते हैं भारत में वो होता है। भारत में अपने कानून है, उन कानूनों के तहत जो देश के न्यायालयों को, देश के संसद को, विधानसभाओं को, विधान परिषदों को जो सही लगता है वो होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जर्मनी से बैठकर वीडियो बनाएगा और उसकी बातों पर ये जो देश है, इस देश का कानून है, वो उसकी बातों से डिसाइड नहीं होगा कि देश किस तरफ जा रहा है। वास्तव में ध्रुव राठी है, उसे आना चाहिए और आकर जो जमीनी बदलाव है वो उसे देखनी चाहिए कि आखिरकार ये जो देश है उसके लोग हैं वो कितने, शायद वो उस टाइम पे जर्मनी गया होगा तब देश गरीब हुआ करता था, आज ये देश गरीब नहीं। और ये ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति है वो लोग हैं जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम,
बिल्कुल भी नहीं। अगर राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र के बारे में बात करना चाहते हैं, देश में आए, आकर बदलाव देखें, उसके बाद में इस तरीके की जो बातें हैं, इस जैसे ध्रुव राठी को करनी चाहिए। वहीं पर ज्ञान देना और ज्ञान पर अमल करना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल भी जो है सेम चीज है। अब मैं आता हूँ, जो इसने क्लेम किया कि पीएमएलए के कानून में जो है बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसी पीएमएलए के कानून में संजय राउत को बेल मिली और न जाने कितने नेता हैं, आज संजय सिंह को मिली। और संजय सिंह, और ये किसके बावजूद है कि ट्रायल है वो कोर्ट के अंदर चलता रहेगा, उसके बावजूद भी ये जो संजय सिंह है उसे जमानत मिली है। और इतना ही नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि ये जो कानून है वो नरेंद्र मोदी ने आकर बना दिए। ये पीएमएलए का जो कानून है वो काफी पहले से, और 2012 में तब की कांग्रेस सरकार ने इसे और जो सख्त है वो किया। और कांग्रेस को सुनने के बाद यह लगना चाहिए कि आरोपी को बेल देनी चाहिए या नहीं। ये जो है ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आरोपी को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये ध्रुव राठी जर्मनी से बैठ के डिसाइड नहीं करेगा, और यही हमारा कानून है। और इसके इसमें क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पीएमएलए कानून में एक बदलाव किया, वो ये कि कोर्ट पहले सुने, कोर्ट ईडी की जो बात है वो भी सुने, उधर से जो आरोपी है उसकी बात भी सुने, और दोनों की बातें सुनकर कोर्ट ये डिसाइड करे कि जो आरोपी है उसे बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठकर नरेंद्र मोदी ये डिसाइड नहीं कर रहे, ये देश के जजेस हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं, जिन्होंने आज संजय सिंह को बेल दी, जिन्होंने कांग्रेस के जो खाते हैं उन्हें अनफ्रीज किया। ये देश के जजेस हैं जिन्होंने ये सब किया। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है कि ये जो पीएमएलए का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सही है, ऐसा कोर्ट ने खुद ने माना है। और वहीं पर ध्रुव राठी क्या कहता है, ध्रुव राठी ये कहता है कि ये कानून सही है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो अपने आप को इतना जो ऊपर है वो दिखाना चाहता है। हमारी जो संस्थान है उनको, ये उनकी जो छवि है, हमारी जो एजेंसीज है, हमारी जो जांच एजेंसीज है, उनकी ये व्यक्ति इस तरीके की छवि बनाना चाहता है जिससे कि जो लोग हैं, जो इस भारत के लोग हैं, वो उस एजेंसी पर भरोसा करने से मना कर, भरोसा करना बंद कर। ये ध्रुव राठी चाहता है, और ये कहां से बैठकर चाहता है, जर्मनी से बैठकर ही चाहता है। तो सोचिए, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना है कि क्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम लोगों को ज्यादा पता होगी या फिर जर्मनी में बैठे एक व्यक्ति को। और पीएमएलए में देखिए एक है कि अगर कोर्ट को लगेगा कि इस व्यक्ति को जो जमानत है वो देनी चाहिए तो कोर्ट जमानत देगा, अगर कोर्ट को लगेगा कि इस व्यक्ति को जमानत नहीं देनी चाहिए तो कोर्ट जमानत नहीं देगा। यही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसी के तहत अरविंद केजरीवाल अंदर है, इसी के तहत संजय सिंह को जमानत मिली, इसी के तहत विजय नायर जेल में है, इसी के तहत जो है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जेल में, और के कविता जेल में, और न जाने कितने, मतलब ये जो 16 में जो आरोपी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया वो अरविंद केजरीवाल थे। मतलब अरविंद केजरीवाल से पहले भी 15 वो हुए। ये जो ध्रुव राठी है, इसने अपना जो मुंह है वो तभी क्यों खोला जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में आप सोचिएगा और उसके बाद में बताइएगा कि क्या इसके जैसे जो व्यक्ति हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।